दोस्तों, हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने इंडिया के पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र को मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया। इस विजिट के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन ओशन में मौजूद इन दोनों देशों के बीच बायलैटरल कोऑपरेशन की बात करते हुए कई नए प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन मॉरिशस की सॉइल पर रखा। लेकिन उनकी इस विजिट का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट बना उनका वो बयान जहां वो ये कहते नजर आए कि चागोस आइलैंड के मुद्दे पर भारत पूरी तरीके से मॉरिशस के साथ खड़ा है और हम कॉलोनियल पास्ट का शिकार रहे हर देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सपोर्ट करते हैं। उनके इस बयान के बाहर आते ही जहां एक तरफ मॉरिशस की अथॉरिटीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया को इस वाइटल सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम इस बयान को लेकर थोड़ा नाखुश नजर आया। दरअसल चागो शब्द का इस्तेमाल इंडियन ओशन में मौजूद एक ऐसी टेरिटरी या ग्रुप ऑफ आइलैंड को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है जिसमें कुल 60 आइलैंड्स हैं। साइज में आइलैंड ग्रुप इतना छोटा है कि शायद आपको ठीक तरीके से मैप पर नजर भी ना आए, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। एग्जाम्पल के लिए ये है डिएगो गार्सिया, जो कि चागोस आइलैंड ग्रुप में मौजूद लार्जेस्ट आइलैंड है। हालांकि लार्जेस्ट होने के बावजूद इस आइलैंड की साइज महज 32 किलोमीटर की ही है, यानी ये आइलैंड सिर्फ 5 रग्बी फील्ड जितना बड़ा है। लेकिन इतनी छोटी सी साइज के बावजूद आज इस आइलैंड को मैरीटाइम सिक्योरिटी के बेसिस पर इंडियन ओशन में मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह है इस आइलैंड का इक्वेटर के ठीक नीचे लोकेटेड होना, जिसके चलते यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मौजूद रीजन्स को साइमल्टेनियसली मॉनिटर किया जा सकता है। साथ ही क्योंकि ये आइलैंड अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट और इंडोनेशिया के असे आइलैंड से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, इसीलिए यहाँ से आप अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया दोनों को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। डिएगो गार्सिया की यही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो मेजर फैक्टर है जिसके चलते ईयर 1971 से अमेरिका ने यूके की मदद से इस आइलैंड को अपने कंट्रोल में किया हुआ है और यही उसका इंडियन ओशन में मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट बेस स्टेशन भी है। लेकिन ये तो बात हुई इस आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। असल में इस आइलैंड के साथ ऐसे और भी कई फैक्टर जुड़े हुए हैं जिसके चलते इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स से इन्वॉल्व सभी प्लेयर्स इस आइलैंड ग्रुप की ओनरशिप वॉर को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और यही वो वजह है जिसके चलते चागोस आइलैंड बीते 5 दशकों से मॉरिशस और यूके के बीच डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है, जहां एक तरफ यूके इस टेरिटरी को अपना बताता नजर आता है तो वहीं मॉरिशस इसे अपना एंसेस्ट्रल होम प्रोक्लेम करता दिखाई देता है। और ऐसे में सवाल है कि इंडियन ओशन के हार्टलैंड में मौजूद ये आइलैंड ग्रुप आखिर है किसका और इंडिया इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, और कैसे अमेरिका द्वारा डिएगो गार्सिया को कंट्रोल करना ना छोड़ना इस डिस्प्यूट को फर्दर बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों, क्या है कहानी इंडियन ओशन में मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड चेन यानी चागोस की, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। दरअसल चागोस आइलैंड इंडियन ओशन में मालदीव से करीब 500 किलोमीटर साउथ में बसा एक आर्कीपेलगो है जिसका फॉर्मेशन 60 स्मॉल आइलैंड से मिलकर हुआ है। आर्कीपेलगो एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसका इस्तेमाल आइलैंड की चेन को डिनोट करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, क्योंकि चागोस का फॉर्मेशन भी आइलैंड की चेन से हुआ है, इसीलिए चागोस आइलैंड को चागोस आर्कीपेलगो के नाम से भी जाना जाता है। ये 60 छोटे छोटे आइलैंड मिलकर 7 बड़े एटॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं और एटॉल्स ऐसे रिंग शेप्ड आइलैंड्स होते हैं जिसके चलते ओशंस में इस तरह की लेक्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। चागोस का टोटल एरिया कुछ 57 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, यानी साइज के मामले में ये पूरा आर्कीपेलगो करीब नॉर्थ दिल्ली के साइज का है। दोस्तों, इस आर्कीपेलगो पर कई सारी हिल्स भी देखने को मिलती हैं जिन्हें लक्षद्वीप में मौजूद हिल्स का सदर्न एक्सटेंशन माना जाता है। डिएगो गार्सिया के अलावा इस आर्कीपेलगो में पेरोस बैनहोस, सोलोमन आइलैंड्स और एगमोंट आइलैंड जैसे कई अन्य आइलैंड्स भी मौजूद हैं जो सभी डिएगो गार्सिया की तरह ही इंडियन ओशन में लोकेटेड एक वाइटल लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल ये आर्कीपेलगो जिस रीजन में लोकेटेड है वो पूरा रीजन ही इंडियन ओशन में सिचुएटेड कई सारे चोक पॉइंट्स और बेस स्टेशन से भरा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए चागोस के वेस्टर्न डायरेक्शन में मौजूद सेशल्स के अजम्पशन आइलैंड्स में इंडिया इस रीजन की इसी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के चलते कई सालों से एक मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड सिमिलरली चागोस की ईस्टर्न डायरेक्शन में मौजूद कोकोस या कीलिंग आइलैंड को इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन के चलते यूके की ही तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ओवरसीज टेरिटरी प्रोक्लेम किया हुआ है। इसी तरह चागोस के साउथ डायरेक्शन में रीयूनियन आइलैंड भी है जो एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फ्रांस जैसा देश जिसका इंडियन ओशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसके पास इंडियन ओशन में एक ओवरसीज टेरिटरी क्यों है। सिमिलरली पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिका भी अपने होमलैंड से इतना दूर डिएगो गार्सिया पर अपना मिलिट्री बेस क्यों बनाए बैठा है। दरअसल दोस्तों, ये पूरा खेल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को बैलेंस करने के लिए खेला जा रहा है।
जरा सोचकर देखिए, अगर अमेरिका के पास अपने घर से इतनी दूर एक मिलिट्री बेस होगा तो उसे इंडियन ओशन रीजन में मौजूद किसी कंट्री के साथ शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट का जवाब देने के लिए कभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वो बस जब चाहे तब डिएगो गार्सिया के सहारे कुछ घंटों में ही अपनी नेवल शिप्स और फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सकता है। और दोस्तों, यही कारण है कि एक्सपर्ट्स चागोस आइलैंड डिस्प्यूट को ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और मॉरिशन सॉवरेनिटी क्लेम्स के बीच का टसल बताते हैं। और दोस्तों, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर में ये आइलैंड ग्रुप है किसका और कौन इसका राइटफुल ओनर है। Who is the rightful owner? दोस्तों, वैसे तो ये आइलैंड और यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स का इतिहास इतना पुराना है कि 100% श्योरिटी के साथ ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि इस आइलैंड को सबसे पहले किसने आबाद किया था। कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि यहाँ सबसे पहले मालदीव से बिलोंग करने वाले लोगों का बसेरा हुआ था, तो कुछ रिपोर्ट्स इसे अफ्रीका से बिलोंग करने वाली ट्राइब्स का होम बताती हैं। मॉडर्न टाइम्स में इस आइलैंड को सबसे पहले सेंट्रल स्टेज पर लाने का काम पोर्चुगीज ने किया था, जिन्होंने 16वीं सेंचुरी में अपनी सी वॉयजेस के दौरान इस आर्किपेलगो को खोज निकाला था, जिसका सबूत है इस आर्किपेलगो के ऐसे कई आइलैंड्स जिनके नाम में हमें पोर्चुगीज टच या हिंट देखने को मिलता है, जैसे यहाँ मौजूद पेरोस बानोस आइलैंड, जिसे डिस्कवर करने का श्रेय अल्फोंसो दे बुकरकी को दिया जाता है। दोस्तों, ये वही अल्फोंसो दे बुकरकी हैं जो भारत आने वाले दूसरे पोर्चुगीज जनरल थे और जिन्होंने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म से गोवा को बीजापुर सल्तनत से छीन लिया था। और पोर्चुगीज के बाद 16वीं सेंचुरी में भारत में आने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति यानी डच ने भी इस आर्किपेलगो का रुख किया था, हालांकि वो यहाँ पोर्चुगीज की तरह सेटल नहीं हुए। डचों और पुर्तगालियों के बाद इस आर्किपेलगो पर फ्रेंच का कब्जा हुआ, जिन्होंने मेडागास्कर और मोजम्बिक समेत साउथ इंडिया से स्लेव्स को लाकर यहाँ कोकोनट प्लांटेशन का काम शुरू किया था। हालांकि जब 1815 में वाटरलू की जंग में नेपोलियन की हार हो गई, तब इंडियन सबकॉन्टिनेंट से 1600 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह आइलैंड ग्रुप फ्रेंच डोमिनियन से बाहर निकलकर ब्रिटिश एम्पायर की झोली में चला गया। उस दौरान ब्रिटिशर्स चागोस के अलावा पूरे मॉरिशस और सेशल्स को भी कंट्रोल किया करते थे और इन सभी हिस्सों को मॉरिशन डिपेंडेंसी का पार्ट माना जाता था। 1903 में ब्रिटिश एम्पायर ने सेशल्स को मॉरिशस डिपेंडेंसी से सेपरेट कर एक अलग कॉलोनी बना दिया, लेकिन अभी तक ब्रिटिशर्स इंडियन ओशन में मौजूद इस स्मॉल आइलैंड को सिर्फ इसीलिए कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि इनके सहारे अफ्रीका और एशिया में ट्रेड करना आसान होता था। ये आइलैंड्स ब्रिटिश वेसल्स के लिए उन स्टॉपेज पॉइंट्स का काम किया करते थे जहां से वो अपने रिसोर्सेज को रिफिल कर लंबी दूरी की समुद्री यात्राएं तय किया करते थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर कमजोर होने लगा और एक एक करके उसके हाथों से एशिया और अफ्रीका में मौजूद कॉलोनीज का कंट्रोल छूटने लगा, तब उसे इन आइलैंड्स की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। लेट 1960s में जब ब्रिटिशर्स स्विस कनाल के ईस्ट में मौजूद कॉलोनीज को छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने मॉरिशस को भी आजाद कर दिया, लेकिन चागोस आर्किपेलगो का कंट्रोल अपने ही पास रखा। दरअसल ब्रिटेन ने मॉरिशस को ईयर 1968 में आजाद किया था, लेकिन उन्होंने इसके 3 साल पहले ही यानी ईयर 1965 में चागोस आर्किपेलगो को मॉरिशस डिपेंडेंसी से सेपरेट कर ब्रिटिश इंडियन ओशन ओवरसीज टेरिटरीज यानी BIOT का पार्ट प्रोक्लेम कर दिया था, ताकि मॉरिशस को आजाद करने के बाद भी वो वाइटल स्पॉट्स को अपने कंट्रोल में ही रख पाए। ऐसा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने वहां किए जाने वाले कोकोनट प्लांटेशन को रोक दिया और फील्ड्स में काम कर रहे सभी वर्कर्स को रातों रात सेशल्स और मॉरिशस रिपोर्ट कर दिया। साथ ही इसी दौरान यूके ने यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसके जरिए उसने चागोस आर्किपेलगो के सबसे बड़े आइलैंड यानी डिएगो गार्सिया का कंट्रोल अगले 50 सालों के लिए यानी 2016 तक यूएस को दे दिया गया, जिसे बाद में फर्दर 20 इयर्स यानी अब 2036 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जब 1966 में डिएगो गार्सिया का कंट्रोल यूएस के पास आया तो उसने इस आइलैंड की पॉपुलेशन को फोर्सफुली रिमूव कर दिया और आज यहाँ अमेरिकन मिलिट्री के कुछ 2500 पर्सनल्स और कुछ फिलिपिनो वर्कर्स ही रिसाइड करते हैं। दोस्तों, बीते 5 दशकों से ये आर्किपेलगो यूके और मॉरिशस के बीच डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है और मॉरिशस का कहना है कि ब्रिटेन ने जानबूझकर 1965 में चागोस समेत अल्डेब्रा, फर्कुआ और डेरोशस जैसे आइलैंड्स को मॉरिशन डिपेंडेंसी से अलग कर दिया, ताकि उन्हें आज़ाद करने के बाद भी वो इन आइलैंड्स के जरिए हमारी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म्स को डिक्टेट कर सके। साथ ही मॉरिशस का दावा है कि ईयर 1967 से ईयर 1973 के बीच यूएस यूके कोalition के चलते जिन हजारों चागोसियंस को इन आइलैंड से डिपोर्ट किया गया था, वो सेशल्स में पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए थे और इसीलिए उन्हें उनके लॉफुल होम्स में रिलोकेट करना यूके की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ यूके का कहना है कि उन्होंने मॉरिशस के फाउंडिंग फादर शिबू सागर राम गुलाम के साथ डिस्कशन करने के बाद ही चागोस को मॉरिशस डिपेंडेंसी से अलग किया था और ऐसे में इसे रिटर्न करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथ ही डिएगो गार्सिया को लेकर यूके का ये स्टैंड है कि क्योंकि ये आइलैंड फिलहाल यूएस के पास है जो इंडियन ओशन में से डिफेंसिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में इस आइलैंड को रिटर्न करने या ना करने का मुद्दा मॉरिशस को यूएस के पास जाकर उठाना चाहिए।
कहा जाता है जब मिड 60s में ब्रिटेन मॉरिशस को अपने कंट्रोल से आजाद करने का प्लान बना रहा था, तब उसने शिवसागर रामगुलाम के सामने ये शर्त रख दी थी कि वो उन्हें आजादी तभी देंगे जब वो चागोस आर्कीपेलगो पर अपना क्लेम छोड़ देंगे, और इसीलिए रामगुलाम ने इनिशियली इन आइलैंड को क्लेम नहीं किया। हालांकि 1980 में रामगुलाम ने खुद यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली के सामने जाकर इस आर्कीपेलगो को रिटर्न करने की बात की थी, जिसके बाद से मॉरिशस कई इंटरनेशनल स्टेजेस पर इस मुद्दे को उठाता आ रहा है। 2015 में मॉरिशस पहली बार ऑफिशियली इस डिस्प्यूट को लेकर हेग नेदरलैंड्स में मौजूद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया था, जिसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए फॉर्म किया गया था। पीसीए ने अपनी हियरिंग में यूके को फटकार लगाते हुए यहाँ कहा था कि चागोस पर यूके का कंट्रोल किसी भी लीगल फ्रेमवर्क के तहत सही नजर नहीं आता है। हालांकि पीसीए के इस फैसले के बावजूद चागोस का मुद्दा वैसे का वैसा ही बना रहा है और ब्रिटेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। साल 2019 में ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन की सबसे हाईएस्ट कोर्ट यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया था, जहां पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस के ऑफिशियल्स ने यह कहा था कि चागोस पर एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश कंट्रोल न सिर्फ कॉलोनियल पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि यूके का ये एक्शन यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन 1514 को भी ब्रीच करता है, जिसके अकॉर्डिंग आजादी देने से ठीक पहले किसी भी कॉलोनीज को ब्रेक नहीं किया जा सकता। पीसीए की ही तरह आईसीजे ने भी चागोस डिस्प्यूट के मामले में मॉरिशस के क्लेम को सही मानते हुए यूके को यह आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द इस टेरिटरी को उसके सही ओनर को ट्रांसफर करे। हालांकि इस बार यूके ने टेररिज्म का हवाला देते हुए ये कहा है कि यूके इन आइलैंड्स का इस्तेमाल ग्लोबल टेररिज्म को रोकने से लेकर रीजन में मौजूद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, और इस आर्कीपेलगो की ओनरशिप को लेकर वो किसी सेकंड ओपिनियन को डिस्कस नहीं करना चाहता। इन सब के अलावा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ने भी चागोस पर यूके के क्लेम को खारिज कर दिया था, जिसके बाद यूके को ग्लोबल बैकलैश झेलना पड़ा था। यानी दोस्तों ये साफ है कि एक तरफ जहां यूएन जैसी कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चागोस आर्कीपेलगो डिस्प्यूट की वर्डिक्ट मॉरिशस के फेवर में सुनाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं यूके अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है। और दोस्तों फिलहाल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यूके आईसीजे या ऐसी किसी भी दूसरी बॉडी के दबाव में आकर चागोस के इस इलीगल ऑक्यूपेशन से विड्रॉ करने के मूड में है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर यूके, यूएस और मॉरिशस के बीच चल रहे इस डिस्प्यूट में इंडिया क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, और खास करके इस पूरे मुद्दे पर इंडिया अपना सपोर्ट यूके या यूएस जैसे नेचुरल और पावरफुल एलाइज की बजाय मॉरिशस को क्यों दे रहा है। व्हाट डज चागोस मीन टू इंडिया? दोस्तों चागोस के मुद्दे पर डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से फिर एक बार शुरू हुआ यह विवाद कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब इंडिया या किसी भारतीय ने मॉरिशस को समर्थन देने की बात कही हो, बल्कि इंडिया ऑलरेडी कई मौकों पर यह कहता नजर आया है कि ये आर्कीपेलगो मॉरिशस का इंटीग्रल पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए 2019 में जब इस टेरिटरी को रिटर्न करने वाले रेजोल्यूशन पर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वोटिंग हुई थी, तो इंडिया ने अपना वोट मॉरिशस को ही कास्ट किया था, और इसी तरह इंडिया कई अन्य मौकों पर भी अपने इसी स्टैंड के पीछे खड़ा नजर आता है, और इसके कई सारे कारण हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि इंडिया भी मॉरिशस की ही तरह कॉलोनियल एट्रोसिटीज और हिपोक्रेसीज का शिकार रहा है, जिसके जख्म आज भी पीओके और एक्साइज चिन्ह के रूप में हमारे सीने में घर किए हैं। यही कारण है कि इंडिया कॉलोनियल पास्ट की इन मिस्टेक्स को हर मुमकिन ग्राउंड पर सॉल्व करना चाहता है, और इसीलिए हम खुलकर मॉरिशस को सपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इंडियन ओशन में मौजूद ये दोनों देश एक कॉमन कल्चर और हिस्ट्री को भी शेयर करते हैं, जिसके ग्लिम्स आपको आज भी मॉरिशस की स्ट्रीट्स पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मॉरिशस की करंट पॉपुलेशन करीब 12 लाख की है, जहां इस पॉपुलेशन का 48% हिस्सा हिंदुइज्म को फॉलो करता है, और साथ ही इस आइलैंड नेशन में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा भी मौजूद है। सिमिलरली मॉरिशस इंडियन ओशन में मौजूद एक ऐसा एलाई है जो इस रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। यही कारण है कि इंडिया ने मॉरिशस को अपने साथ सागर जैसे इनिशिएटिव्स में जोड़ रखा है, जिसका ऑब्जेक्टिव इंडियन ओशन रीजन को पीसफुल और प्रॉस्पेरस बनाना है। मॉरिशस को अपना सपोर्ट शो करने के लिए आज इंडिया सिर्फ चागोस के मुद्दे पर ही उसका साथ नहीं दे रहा है, बल्कि आज यहाँ इंडिया कई प्रोजेक्ट्स को भी रन कर रहा है ताकि मॉरिशस खुद अपनी सॉवरेनिटी को अपहोल्ड कर सके। एग्जाम्पल के लिए मॉरिशस के अगलेगा आइलैंड में एक 3000 मीटर लॉन्ग एयरफील्ड बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी संकट की घड़ी में मॉरिशस की हेल्प के लिए ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा सके। इन सब के अलावा चागोस आर्कीपेलगो का स्ट्रेटेजिकली एक क्रूशियल पॉइंट होना भी इंडिया को इस इक्वेशन में इन्वॉल्व एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल बना रहा है। लेकिन इंडिया अकेला ऐसा देश नहीं है जो चागोस को लेकर इंटरेस्टेड है, बल्कि इस डिस्प्यूट के साथ कई और स्टेक होल्डर्स भी जुड़े हुए हैं। Why are US, Maldives and China interested in Chagos? दोस्तों ऑल्दो ये डिस्प्यूट प्योरली मॉरिशस और यूके के बीच में है, लेकिन अमेरिका द्वारा कंट्रोल्ड डिएगो गार्सिया बेस इस पूरे विवाद का एक क्रूशियल फैक्टर बना हुआ है।
डिएगो गार्सिया में बने इस बेस को इंडियन ओशन में अमेरिकन प्रेजेंस का सेंटर पीस माना जाता है, जहां से वो ना सिर्फ अपनी लॉजिस्टिकल नीड्स को फुलफिल कर सकता है, बल्कि इस लोकेशन को बेस बनाकर वो इंडियन ओशन और अरेबियन गल्फ रीजन में जब चाहे तब अपनी फोर्सेज डिप्लॉय कर सकता है। बताया जाता है कि प्रेजेंटली इस बेस पर अमेरिकन नेवी और एयर फोर्सेस के कुछ 3000 से 5000 ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं और कोल्ड वॉर के दौरान इस आइलैंड को ही बेस बनाकर अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में ऑपरेशंस को रन किया था। और दोस्तों, जब से इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपने वन बेल्ट वन रोड और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जैसी इनिशिएटिव से हाइपर एक्टिव हुआ है, तब से इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए और भी बढ़ गई है, जहां उसका मानना है कि इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया ही एक इकलौता ऐसा स्पॉट है जहां से वो सेशेल्स, मालदीव्स और श्रीलंका में चल रही चाइनीज एक्टिविटीज को इजीली मॉनिटर कर सकता है। यही कारण है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि डिएगो गार्सिया जापान के ओकिनावा आइलैंड में मौजूद अमेरिकन बेस से बहुत छोटा है, वो ये नहीं चाहता कि आइलैंड किसी भी हाल में मॉरिशस को ट्रांसफर हो, और इसीलिए उसने यूएन जनरल असेंबली में ब्रिटेन के फेवर में वोट किया था। हालांकि दोस्तों, यूके की तरह यूएस को भी इस पूरे मुद्दे पर काफी सारा पब्लिक बैकलैश झेलना पड़ा है। दरअसल दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जब यूएस ने 2016 में फिलीपींस और चाइना के बीच चल रहे एक ऐसे ही मैरीटाइम इशू में फिलीपींस का साथ ये कहते हुए दिया था कि ओनरशिप को डिसाइड करते वक्त कॉलोनियल पास्ट को रेफरेंस पॉइंट नहीं रखा जा सकता, तो फिर वो डिएगो गार्सिया के केस में डबल स्टैंडर्ड्स क्यों अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ डबल स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने वाला यूएस अकेला देश नहीं है, बल्कि यहाँ मालदीव्स का स्टैंड भी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल ही नजर आता है। दरअसल दोस्तों, मॉरिशस, यूके, यूएस और इंडिया की ही तरह मालदीव्स भी चागोस आर्किपेलागो डिस्प्यूट को लेकर काफी डीपली इंटरेस्टेड है, और असल में मालदीव्स और मॉरिशस लंबे समय से अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर एक दूसरे के साथ टसल कर रहे हैं, और इसी टसल का कारण भी यही आइलैंड ग्रुप बना हुआ है। दोस्तों, इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से एक कंट्री की कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया उस देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पाए जाने वाले सभी रिसोर्सेज पर उस देश का इकलौता अधिकार होता है। समस्या ये है कि अगर हम चागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस का पार्ट मानते हैं, तो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की शुरुआत मॉरिशस की मेन लैंड बाउंड्री से नहीं, बल्कि चागोस आर्किपेलागो से मानी जाएगी, जिसके चलते इंडियन ओशन का एक बड़ा रिसोर्स रिच एरिया जिस पर मालदीव्स अपना दावा करता है, वो मॉरिशस के हिस्से में चला जाएगा। और यही कारण है कि मालदीव्स चागोस आर्किपेलागो को लेकर यूएस और यूके के साथ नजर आता है, और चागोस आर्किपेलागो को लेकर पब्लिक में अजीबोगरीब नैरेटिव सेट करता दिखाई देता है। साल 2022 में चागोस के मुद्दे पर बोलते हुए मालदीवियन ऑफिशियल ने यह कहा था कि इंडिया मॉरिशस का साथ इसलिए दे रहा है ताकि जैसे ही आर्किपेलागो मॉरिशस के कंट्रोल में आए, तो वो वहां अपना मिलिट्री बेस बना ले, जिससे मालदीव्स को कंट्रोल करना इंडिया के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि इंडिया ने मालदीव्स के इन दावों को चाइना बैक्ड इनिशिएटिव्स बताया है, जिसके जरिए वो मॉरिशस और इंडिया के संबंधों को खराब करना चाहता है। चाइना बीते एक दशक से तेजी से खुद को इंडियन ओशन में स्टैब्लिश कर रहा है, और आज इस रीजन में चाइना के पास जिबूती, हम्बनटोटा और ग्वादर जैसे कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन मौजूद हैं, और साथ ही चाइना का मानना है कि चागोस आर्किपेलागो फ्यूचर में गेटवे बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया का काम कर सकता है, और इसीलिए वो मॉरिशस से अपनी नजदीकियों को बढ़ा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, चाइना ऑलरेडी मॉरिशस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसके चलते यहाँ चाइनीज प्रेजेंस काफी बढ़ गई है, और इंडिया किसी भी हालत में इस प्रेजेंस को कम करना चाहता है। व्हाट्स अहेड फॉर चागोस? दोस्तों, वैसे तो ये पूरा डिस्प्यूट मॉरिशस और यूके के बीच है, जिसमें लॉफुली मॉरिशस के क्लेम ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, लेकिन यूएस, इंडिया, चाइना और मालदीव्स के इस पूरे डिस्प्यूट के साथ जुड़ने की वजह से अब चागोस ओनरशिप की ये 1-on-1 फाइट एक रॉयल रंबल मैच में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जहां हर ओपोनेंट अपने फायदे के लिए दूसरे को रिंग से बाहर करना चाहता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर इस आर्किपेलागो की ओनरशिप किसके पास जाती है। लेकिन आपके क्या विचार है कि चागोस का कंट्रोल किसके पास जाना चाहिए? वो मॉरिशस है या यूके या कोई और? जरूर बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में, और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। जय हिंद।